कारण है शरीर में गंदगी की मात्रा बढ़ जाना। अगर फ्री रेडिकल्स नाम की गंदगी शरीर के अंदर बढ़ेगी तो समझ लीजिए बीमारियां आएंगी ही आएंगी। कई सारे बीमारियों के कारण में से एक ये कारण भी हम सभी ने जाना था। अब फिर हमने ये बात जानी थी कि इस गंदगी को, जो शरीर को बीमार बनाने का काम कर रही है, इस गंदगी को, जिसको हम फ्री रेडिकल्स के नाम से जानते हैं, शरीर से बाहर निकालने के लिए हमको एक पोषक तत्व की मदद लगती है, जिस पोषक तत्व को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। अब हमारी कंपनी ने, बिल्कुल सही, हमारी कंपनी ने एंटीऑक्सीडेंट के ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए थे। और अगर आपको याद रहा हो तो मैंने 6 प्रोडक्ट्स, वैष्णव सर थैंक यू सो मच, तो हमने टोटल, हमारी कंपनी ने मुख्य 6 एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स हैं जिनका निर्माण आपके इस्तेमाल के लिए क्या किया, ताकि हर व्यक्ति एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अपने शरीर को दे सके और अपने शरीर से इस फ्री रेडिकल्स नाम की गंदगी को बाहर निकालने के लिए सहयोग दे सके। तो उन 6 एंटीऑक्सीडेंट की प्रोडक्ट की लिस्ट में से मैंने क्या एक प्रोडक्ट आपको शॉर्ट मोर भी लिखवाया है? टोटल 6 प्रोडक्ट की लिस्ट में से हमने एक प्रोडक्ट क्या शॉर्ट मोर भी लिखा है? बिल्कुल लिखा है। अब अगर आपको याद हो तो हमने 4+2 की लिस्ट में एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स लिखे थे, और बेरीडॉक और शॉर्टमोर ऐसे एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट थे जिनको मैंने आप सभी से निवेदन किया था कि बाकी के एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट से अलग लिखना। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं मीठे फलों से निर्मित हैं, और मीठे फलों का इस्तेमाल हम कहां कहां नहीं करते। मीठे फलों से निर्मित प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल, क्या बात है, क्या बात है, एक ही लाइन में पूरा उत्तर मिला है। हम शुगर की परिस्थिति में नहीं करते, हम लिवर की परिस्थिति में नहीं करते, और हम कैंसर की परिस्थिति में भी नहीं करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स में जब जब आप शॉर्टमोर का इस्तेमाल करने की सोचें तो लिवर, शुगर और कैंसर की परिस्थिति में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ये कुछ बातें हम पहले ही जान चुके थे। हमने ये बात भी जानी थी कि अगर शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी होगी तो बीमारियां तो आएंगी ही, लेकिन साथ में बुढ़ापा भी जल्दी आएगा। आप सभी को बता दूं, अगर एंटीऑक्सीडेंट हम सही मात्रा में नहीं लेते तो व्यक्ति की उम्र 5 से 7 साल ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है। तो अगर आपकी उम्र 30 साल है तो शरीर 36 या 37 साल वाले व्यक्ति की तरह बिहेव करेगा। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो शरीर 46 से 47 साल वाले व्यक्ति की तरह बिहेव करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करने से शरीर तो स्वस्थ रहता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में भी बहुत ज्यादा हम परिवर्तन ला सकते हैं। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी धीमा बनाने का काम हम सभी लोग कर सकते हैं। अब इसके अलावा हम ये जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट कितने जरूरी हैं। अब आपको आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहूंगा, भारत देश में एंटीऑक्सीडेंट हम सभी को जरूरी हैं, बीमार व्यक्तियों को भी और स्वस्थ व्यक्तियों को भी। आंकड़े ये बताते हैं कि भारत देश में 85% से ज्यादा लोगों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी है। सोचिए, आप सभी लोग ट्रेनिंग्स लेते हैं, आप सभी लोग ये जानकारी को प्राप्त करते हैं, आप खुद जागरूक हो रहे हैं। कितने सारे लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, आप खुद सोचिए। भारत देश में 85% लोगों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट की कमी है गुरुदेव। और सुनिए, अगर आंकड़ा भारत देश की जनसंख्या का 100 करोड़ का है, इसमें से 85 करोड़ लोग एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा से वंचित हैं या फिर कम मात्रा में सेवन कर रहे हैं। अब आप सोचो, इतनी बड़ी संख्या में लोग एंटीऑक्सीडेंट का सेवन नहीं कर पा रहे, तो जरा खुद सोचिए, क्या इतने सारे लोगों को बीमारी का खतरा बना हुआ है कि नहीं बना? हमने जाना स्वस्थ रहने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, और 85% लोगों के अंदर जब एंटीऑक्सीडेंट की कमी है तो आप खुद सोचिए, क्या उन लोगों को बीमारियों का खतरा बना हुआ है कि नहीं बना हुआ? शॉर्ट मोर एंटीऑक्सीडेंट का तो प्रोडक्ट है ही,
लेकिन कितना उम्दा है, इसके गुणधर्मों को और गहराई में समझाने की कोशिश करूंगा। जब जब आप शॉर्टमोर के फायदों की बारे में जानकारी रखें, तो आप सभी को यह बात पता होनी चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट तो है ही अपने आप में। शॉर्टमोर एक लाजवाब, बेहतरीन, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है, एंटी बूस्टर का प्रोडक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर का प्रोडक्ट है। अब ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर अकेले प्रोडक्ट में 13 प्रकार के फलों की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। आयुर्वेद में, प्राकृतिक चिकित्सा में फलों का आहार करने का निर्देश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जिनको स्वस्थ रहना है, उन व्यक्तियों को दिन के एक भोजन के समय में फलों का ही भोजन करना चाहिए, पका हुआ भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम सभी को स्वस्थ जीवन बिताना है, तो अपने दिन भर में जितनी भी बार भोजन हम करते हैं, उन भोजनों में एक समय का भोजन हमको सिर्फ और सिर्फ फलों का ही भोजन करना चाहिए। अब यही नियम स्वस्थ रहने का प्राकृतिक चिकित्सा में भी बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखना चाहते हैं, उनको दिन भर के भोजनों में एक समय का भोजन सिर्फ और सिर्फ फलों का करना चाहिए, ताकि शरीर को स्वस्थ बना सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, और कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी भी नहीं हो पाती कि हम रोजाना 5-7 प्रकार के फल रोजाना प्लेट भर के खा लें। ना तो हम प्लेट भर के फल खा पाते, ना पेट भर के फल खा पाते। तो कहने का मतलब यह है, ज्यादा से ज्यादा कोई व्यक्ति फलों का सेवन करते हैं होंगे, तो कहीं ना कहीं वो 1 से 2 प्रकार के, 2 से 3 प्रकार के, या 4 से 5 प्रकार के फल खा पाते होंगे, और वो भी रोज नहीं खा पाते होंगे। तो प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेदा के इस सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने ये जो प्रोडक्ट बनाया है, शॉर्ट मोर, ये मदद करता है आयुर्वेदा और प्राकृतिक चिकित्सा के फल आहार के सिद्धांत पर आसानी से चलने में। कैसे? अकेले प्रोडक्ट के अंदर 13 प्रकार के फलों की मात्रा मौजूद है। तो जब जब आप अपने शरीर को शॉर्टमोर का सेवन करवाते हो, माने 13 प्रकार के फलों के एक्सट्रैक्ट के फायदे आप शरीर को प्रदान करने का काम कर रहे हो। और यहीं पर बात खत्म नहीं होती। शॉर्टमोर के अंदर 13 प्रकार के फलों के साथ साथ आपके शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए 9 प्रकार की जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा हमने ये बात जानी कि स्वस्थ रहने के लिए एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, तो आपको बता दूं, शॉर्ट मोर में एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट नहीं, 2 प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट नहीं, 4 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किया गया है। स्वस्थ रहने का एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में योगदान दे सकता है, मदद दे सकता है, क्योंकि 4 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा हम सबकी सेहत कहीं ना कहीं हमारे पेट से भी जुड़ी है। तो हमारे पेट की सेहत को अच्छा रखने के लिए हमारे शॉर्ट मोर के अंदर प्रोबायोटिक्स की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। और आप सभी को बताना चाहूंगा, प्रोबायोटिक्स हमारी आंतों के अंदर अच्छे जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने में मदद करते हैं, गुड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाने में मदद करते हैं प्रोबायोटिक्स। और आप सभी को बताना चाहता हूं कि जब जब आंतों के अंदर अच्छे जीवाणुओं की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो समझ लीजिए सेहत संबंधित लाभ मिलने शरीर को शुरू हो जाएंगे। तो माने, आपके शरीर को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रखने के लिए जितना जरूरी आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उतना ही जरूरी आपके पेट को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने की जरूरत है, हर व्यक्ति की। तो शॉर्ट मोर अपने आप में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो 4 एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, 13 प्रकार के फलों की मात्रा का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, 9 प्रकार की जड़ी बूटियों की मात्रा का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, और प्रोबायोटिक्स की मात्रा का भी इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। तो कितनी मात्रा में शॉर्ट मोर का सेवन हम कर सकते हैं? ये जो पैकिंग है ना शॉर्ट मोर की, इसके अंदर 30-30 ml की 30 बॉटल्स आती हैं। तो माने पूरे 1 महीने की खुराक है शॉर्ट मोर की। रोजाना सुबह उठते ही
एक 30 ml की बोतल को खोलना है, सुबह उठते ही बासी मुंह आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब एक सवाल ये आ सकता है मन में, क्या खाने के बाद ले सकते हैं? उत्तर हाँ है, लेकिन ज्यादा लाभ हमको तब मिलता है अगर खाने के पहले इसके सेवन करते हैं। तो सुबह उठते ही रोजाना एक शॉर्ट मोर की 30 ml की बोतल को खोलना है और बासी मुंह सुबह उठते ही इसका सेवन आप सभी लोग बेझिझक रूप से कर सकते हैं। सेहत को सुधारने में बहुत उम्दा एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है शॉर्ट मोर। इन फायदों के अलावा अगर आप और गहराई में फायदे समझने का प्रयास करें फलों के, तो आप ये बात जानते हैं, हाँ चाय की जगह पीना है, ये तो वैष्णव सर कह रहे हैं कि चाय की जगह पर शॉर्ट मोर का सेवन कर लीजिए। आप सभी को बता दूं, क्योंकि इसके अंदर 13 प्रकार के फल हैं, 9 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, 4 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और प्रोबायोटिक्स की मात्रा भी मौजूद है। शॉर्ट मोर त्वचा वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है। शॉर्ट मोर कोलेस्ट्रॉल वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है। शॉर्ट मोर बीपी संबंधित समस्या वालों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है। शॉर्ट मोर ओवरऑल एंटीऑक्सीडेंट को बूस्ट करने के साथ साथ पाचन को सुधारने में, इम्यूनिटी को सुधारने में, पाचन तंत्र की साफ सफाई करने में बेझिझक रूप से मदद कर सकता है। लेकिन शुगर में, लिवर में और कैंसर की परिस्थिति में इस्तेमाल नहीं करना। याद रहेगी बात? अब इसके अलावा एक रिवीजन छोटा सा आप सभी को और करवाना चाहूंगा और आप सभी को से खुद जानना चाहूंगा, थोड़ी मेरी जानकारी में भी इजाफा आप बढ़ाने का प्रयास करें। हाँ, मात्रा 30 ml की बोतल है इसके अंदर, वो 30 ml की बोतल को खोलना है, रोजाना बस एक ही खा लेना है। ठीक है, अब सुनिए। हालांकि हम एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किसी भी समस्या में कर सकते हैं, शॉर्टमोर और बेरीडॉग का इस्तेमाल हमको शुगर में, लिवर में और कैंसर में नहीं करना चाहिए। अगर आपको एक बात याद रही हो कि किसी व्यक्ति को हृदय संबंधित समस्या है, चाहे बीपी की, चाहे कोलेस्ट्रॉल की, या फिर लिवर संबंधित समस्या है, तो हृदय और लिवर संबंधित समस्या में हमने एक एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट का नाम जाना था कि अगर किसी को हृदय संबंधित समस्या हो या लिवर संबंधित समस्या हो, तो एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा। अगर उस प्रोडक्ट का नाम मुझे आप समझा सकें तो बड़ा मेहरबान हो जाओ। आहा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही उत्तर दे दिया गुरुदेव, बिल्कुल सही उत्तर मुझे दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, आज आज सुबह उठते ही कहते हैं अर्ली बर्ड गेट्स अ मॉम, या फिर इसको सरल शब्दों में कहें या ट्रांसलेट करके कहें तो ऐसा कहते हैं कि जो 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 भी चिड़िया सुबह उठती है वो कभी भूखा नहीं नहीं रहती। और वैसे ही जो व्यक्ति, जो इंसान सुबह जल्दी उठते हैं, कुछ ना कुछ पाते जरूर हैं। देखिए, आज मैं सुबह सुबह उठा, संजय सर के दर्शन हो गए। है ना? बड़े सालों से नहीं हुए थे गुरुदेव, मैं देख ही नहीं पाया था, मेरे ख्याल से 2023 में मैं सर को देख पाया था। और आज तो अर्ली बर्ड ऑलवेज गेट्स समथिंग, सुबह उठने वालों को हमेशा कुछ ना कुछ मिलता है। और दूसरा फायदा मेरा जानते हैं क्या हुआ? मुझे सटीक और सही उत्तर मिल गया कि अगर किसी को हृदय संबंधित समस्या है, लिवर संबंधित समस्या है, तो हमको एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में सीबक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हालांकि हम क्लोरोडॉग भी कर सकते थे, नोनीडॉग भी कर सकते थे, लेकिन थैंक यू सो मच पूजा, पूजा मेहरा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चल, आज की ट्रेनिंग का एक और शानदार प्रोडक्ट की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट के बारे में आगे बात करने से पहले शरीर की एक क्रिया को समझ लेते हैं। और वो क्रिया को अगर हमने गहराई में समझ लिया तो प्रोडक्ट बहुत अच्छा लाभ देने में मदद कर सकता है। ठीक है, अब क्रिया क्या है, क्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। जो फिट व्यक्ति हैं, सेहतमंद व्यक्ति हैं, सब ले सकते हैं। जो फिट व्यक्ति हैं, सेहतमंद व्यक्ति हैं, वो ले सकते हैं। अब सुनेंगे, ये बात हम सभी को बखूबी क्लियर है कि
जब जब शरीर में गंदगी होगी तो बीमारियां बढ़ेंगी। अब सुनना, ये बात आप सभी को क्लियर है, हम बार 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 इन चीजों को जानते हैं ताकि ये बातें मन मस्तिष्क में घर कर जाएं, मन के अंदर बैठ जाए। अब सुनिएगा इस हिस्से को बहुत ध्यान से। शरीर में जब गंदगी जरूरत से ज्यादा बढ़ने लग जाए और उस गंदगी को साफ ना किया जाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो गंदगी रक्त में चली जाएगी, हाँ या ना? और अगर शरीर में गंदगी रक्त में चली गई तो होगा क्या? रक्त की सप्लाई पूरे शरीर में है। अगर रक्त में गंदगी है तो पूरे शरीर के अंदर गंदगी पहुंचने की संभावना बढ़ गई है, हाँ या ना? अगर गंदगी रक्त में है तो रक्त के माध्यम से पूरे शरीर में वो गंदगी पहुंच सकती है। अब जब वो गंदगी पूरे शरीर में पहुंच सकती है, कोई भी बीमारी होने का खतरा बढ़ सकता है। अब तो अगर शरीर को स्वस्थ बनाना है सही मायने में, तो कहीं ना कहीं हमको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम संपूर्ण शरीर की सफाई करने के लिए, रक्त की सफाई करने के लिए हम सभी को कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। तो संपूर्ण शरीर की अगर हम सभी को सफाई करनी है, तो उसमें एक प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छी भूमिका निभाने में मदद कर सकता है। वो प्रोडक्ट का नाम है नीम एक्सट्रैक्ट टैबलेट। संपूर्ण शरीर की शुद्धि में योगदान दे सकता है। अगर आपने रक्त को साफ कर दिया, तो क्या कहीं ना कहीं संपूर्ण शरीर की सफाई करने के लाभ हम सभी को मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते? बेझिझक रूप से मिल सकते हैं। और जब अ, शरीर की शुद्धि हो जाए, संपूर्ण रूप से शरीर साफ हो जाए, साफ शरीर में क्या बीमारियां बढ़ती हैं या बीमारियां घटाने में भी मदद मिल सकती है शरीर की? जब जब शरीर में शुद्धि कर दी जाए, जब शरीर की साफ सफाई कर दी जाए, तो क्या बीमारियां बढ़ेंगी या घटेंगी? हाँ हाँ, मैं फुल फुल स्क्रीन कर देता हूँ, जस्ट प्लीज। हाँ, कम होंगी। आप सुनना, नीम एक ऐसा ही तत्व है, एक ऐसी ही हर्ब्स है जो मदद करता है आपके शरीर को संपूर्ण रूप से साफ करने में। और शरीर की सफाई अगर होगी तो तकरीबन सभी समस्याओं में आपके शरीर को लाभ मिल सकते हैं, चाहे समस्या कोई भी हो। हर समस्या में, क्योंकि नीम के शुद्धि वाले गुण हैं, इसलिए नीम का इस्तेमाल तकरीबन हर समस्या में बेझिझक रूप से किया जा सकता है। यही वजह है नीम को सर्व रोग निवारणी के नाम से जाना जाता है आयुर्वेद के अंदर। माने नीम एक ऐसी हर्ब है जो हर रोग का निवारण करने में योगदान दे सकता है, शरीर की मदद कर सकता है। इसी वजह से आयुर्वेद में नीम को सर्व रोग निवारणी के नाम से जाना जाता है। अगर रक्त की शुद्धि कर दी, अगर रक्त की शुद्धि कर दी, क्योंकि संपूर्ण शरीर की शुद्धि के लाभ मिल सकते हैं, इसीलिए हमेशा प्रयास करना है कि शरीर की साफ सफाई के लिए बेझिझक रूप से नीम का इस्तेमाल हम सभी को करना चाहिए। अब क्योंकि सफाई की वजह से सभी समस्याओं में राहत देखने को मिल सकती है, तो अपने आप में एक ऑलराउंडर के प्रोडक्ट की तरह आप बेझिझक रूप से नीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अभी आएंगे वैष्णव सर, आएंगे, अभी आएंगे। जैसे हाँ, अच्छा, मैं अभी ये बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा था कि सभी रोगों में लाभ मिल सकता है नीम के माध्यम से। जैसे, क्या आप तुलसी को एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट मानते हैं, हाँ या ना? तुलसी को जरा मुझे बताना, क्या तुलसी को हम ऑलराउंडर प्रोडक्ट मानते हैं? ये कंफ्यूजन मिटाना चाहूंगा मैं। हाँ हाँ, ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, लेकिन ऑलराउंडर प्रोडक्ट होने के बावजूद भी कुछ कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर हम तुलसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, लेकिन तुलसी का भी इस्तेमाल कुछ कुछ जगहों पर, कुछ कुछ समस्याओं में हम नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए भी। अब वैसे ही नीम अपने आप में एक ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, लेकिन कुछ कुछ जगहें हैं जहां पर नीम का इस्तेमाल हमको नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी जगहें हैं इस पर
आप सभी को जानकारी देने का प्रयास करूंगा। अगर छोटे बच्चे हैं, नीम चाहे सर्वरोग निवारणी है, लेकिन छोटे बच्चों को नीम इस्तेमाल नहीं कराना। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सेक्सुअल संबंधित समस्या है, तो भी नीम का इस्तेमाल नहीं कराना। अगर कोई माता, कोई बहन गर्भ से है, तो भी नीम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई माता, कोई बहन गर्भ धारण करना चाहते हैं, वो इस प्रक्रिया में लगे हैं कि गर्भ धारण कर सके, प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, तो भी नीम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। किसी भी प्रकार के जोड़ों के दर्द की समस्या में नीम का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा वो व्यक्ति जिनका शुगर ऊंचा नीचा होता रहता है, उन लोगों को भी नीम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। जिनका बढ़ा हुआ रहता है वो कर सकते हैं, लेकिन जिनका बदलता रहता है, कभी बढ़ गया कभी बहुत ज्यादा घट गया, उन लोगों को भी नीम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। इसके अलावा इसके अलावा आप सुनिए, आप सुनिए। हाँ हाँ हाँ, छोटे बच्चों को ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। खुशहाल सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, एक मिनट रुक रहा हूँ मैं, लोग क्या क्या कह रहे हैं, बस एक बार एक सेकंड में देख कर आ रहा हूँ। गठिया देखो, बेईमानी हो गई, बेईमानी हो गई। राधिका मैम, सॉरी, ओके, राधा, राधा कृष्ण मैम, गठिया की समस्या जोड़ों के दर्द की ही समस्या है, और जोड़ों के दर्द की समस्या में नीम का इस्तेमाल हम सभी को नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ हाँ, तो जोड़ों के दर्द की समस्या हो, गठिया की समस्या हो, अर्थराइटिस की समस्या हो, इन सब परिस्थितियों में नीम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब एक जरूरी और हिस्सा, एक जरूरी और हिस्सा, बेस्ट फॉर स्किन है, बेस्ट फॉर स्किन है, बिल्कुल आप कह रहे हैं, लेकिन ये बात अधूरी है। अब सुनना मेरी बात। कोई व्यक्ति जिनको लिवर की गंभीर समस्या है, उनको भी नीम का इस्तेमाल मत कराना। छोटी छोटी समस्या है, हल्की फुल्की समस्या है, लिवर संबंधित, पाचन तंत्र संबंधित, तब कर सकते हैं, लिवर की गंभीर समस्या में नहीं कर सकते। अब आ रहा हूं एक जरूरी हिस्से पर। जो लोगों ने कहा किसी को त्वचा की समस्या है, त्वचा के लिए नीम बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको त्वचा में खुजली की समस्या हो रही होगी। अगर त्वचा में खुजली ज्यादा हो रही है, तब भी नीम का इस्तेमाल मत करवाइए औरतें। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी के बात मन मस्तिष्क तक पहुंच गई होगी। ठीक है, जिनको खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, नीम का इस्तेमाल उनको भी मत करवाइए। ठीक है। जरा चेहरे देख लूं, जरा चेहरे देख लूं, ज्यादा ज्यादा तो नहीं बता दिया मैंने? भारी भारी चेहरे हो रखे हैं, हो मेरे प्रभु। अब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें ज्यादा बताया है, अगले में कम कम बता दूंगा। बिल्कुल परेशान ना हो। नीम के लिए मैंने थोड़ा ज्यादा बता दिया, कहां कहां इस्तेमाल नहीं करना है, कहां कहां कर सकते हैं। अगले में थोड़े फायदे कम बता दूंगा, चलेगा? चलेगा। हाँ, सोराइसिस के केस में देखो, अगर अगर ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो रही है, सोराइसिस का केस ऐसा है, अगर ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो रही है, सूखापन त्वचा में बहुत ज्यादा आ रहा है, ड्राइनेस हो रही है, तो भी नीम का इस्तेमाल ना करें। उस परिस्थिति में अगर सूखापन ज्यादा आ रहा है तो। ठीक है। हाँ, नीम, नीम त्वचा के लिए बेस्ट है। पिंपल्स हो रहे हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। त्वचा की समस्याएं जन्म ले रही हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन जब खुजली हो रही हो तो इस्तेमाल मत करिएगा। लेकिन जब ड्राइनेस त्वचा में आ रही हो, सोराइसिस में अगर ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो भी इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। याद रहेगी बात? चलिए बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के अगले प्लॉट की ओर, लेकिन उससे पहले इसकी मात्रा पर बात कर लेते हैं।
कितनी मात्रा में नीम का सेवन हम सभी लोग कर सकते हैं? एक एक टैबलेट नीम का दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ, हमेशा खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद इसका सेवन आप कर सकते हैं। शरीर की शुद्धि के साथ साथ, त्वचा की सेहत को सुधारने के साथ साथ, अन्य कई सारी समस्याओं में इसका लाभ देखने को मिल सकता है। एक हिस्सा और जरूरी है, आप याद रखें। ग्लो के साथ क्या यूज कर सकते हैं? उत्तर हाँ है, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अब लेकिन जिन व्यक्ति को बीमारी है वो कभी भी यूज करें, गिलोय के साथ करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ हैं, सेहतमंद हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि भविष्य में भी उनका शरीर स्वस्थ बना रहे, ऐसे व्यक्तियों को नीम कब लेना चाहिए? आह, रामाशंकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति हैं, बिल्कुल सेहतमंद व्यक्ति हैं, जो चाहते हैं भविष्य में उनको शरीर में बीमारियों का अभाव कम रहे, ऐसे सेहतमंद व्यक्तियों को चैत्र के महीने में नीम का सेवन करना अनिवार्य है। जरूरी रूप से अपने नॉर्मल भोजन में नीम का इस्तेमाल करना शुरू करें चैत्र के महीने में। हर सेहतमंद व्यक्ति भविष्य में सेहतमंद बने रहने के लिए नीम का टैबलेट और साथ में गिलोय का टैबलेट जोड़कर दिन में 2 बार चैत्र के महीने में बेझिझक रूप से ले सकते हैं। बीमार व्यक्ति कभी भी सेवन कर सकते हैं, सेहतमंद व्यक्ति चैत्र के महीने में इसका सेवन कर सकते हैं। बढ़ जाएंगे, फिर से ज्यादा मैंने थोड़ा सा बता दिया, मुझे माफ कर दीजिएगा। बढ़ रहे हैं आज की ट्रेनिंग के अगले प्रोडक्ट की ओर, जिसका नाम है जिंक टैबलेट। इसमें थोड़ा सा कम कम बता दूंगा, ठीक है? नीम में थोड़ा थोड़ा ज्यादा बता दिया, तो अब जिंक के लिए थोड़ा थोड़ा कम बता देंगे। तो जो सर भारी हो रहे थे, जो चेहरे गंभीर हो रहे थे है ना, तो उन चेहरों को अब आसान कर देते हैं, उन चेहरों को अब हल्का कर देते हैं, लाइट कर देते हैं। उनके लिए बात छोटी चीज, जिंक टैबलेट दिन में 1 बार लेना चाहिए। इम्यूनिटी का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, पानी के साथ ले लेना चाहिए, खाना खाने के बाद ले लेना चाहिए। दिन में एक टैबलेट 1 बार लेना पर्याप्त है। जिंक टैबलेट खत्म। देखो जरा मुस्कुराहटे, ओ हो, ये तो मजा आ गया गुरुदेव। बस, उसमें ज्यादा बता दिया, कम नहीं, फुल बताओ। चैट बॉक्स में उत्तर आ गए। नफी सिंह सर, बिल्कुल बताऊंगा गुरुदेव, गुस्सा नहीं होना है। नफी सिंह सर नाराज कर दिया मैंने, नफी सिंह सर को नाराज कर दिया मैंने, गुरुदेव माफी चाहूंगा। हाँ, कम नहीं, ज्यादा बताओ, अभी बताऊंगा गुरुदेव, मैं बताऊंगा। और सुन, अच्छा, सबको ज्यादा ज्यादा बताऊं क्या, या नफी सर को बताना होगा तो चुपचाप से पर्सनल चैट में नफी सर को सारा का सारा ज्यादा ज्यादा बता दूंगा। 1400 की संख्या जुड़ी है हमारे साथ। देखें जरा, 1400 व्यक्तियों में से कितनों को ज्यादा जानना है, या फिर नफी सर को ज्यादा जानना है, तो गुरुदेव को मैं पर्सनल चैट में चुपचाप से बता दूंगा। आपका सर भारी, ज्यादा बताओ, ज्यादा बताओ। डेविड सर, क्या क्या कर दिया आपने? बता रहा हूँ गुरुदेव, नाराज नहीं होना। मैं समझ गया, चैट बॉक्स भर गया, चैट बॉक्स भर गया गुरुदेव, समझ गया, सबको ज्यादा चाहिए। अब सुनिए, हम सभी लोग बड़े मेहनती लोग हैं। इस बात से मुझे पता चल गया कि डेविड सर नॉलेज भी ज्यादा लेंगे, काम भी ज्यादा करेंगे, टीम भी ज्यादा बड़ी बनाएंगे, बिजनेस भी ज्यादा बड़ा बनाएंगे, और अपने फ्यूचर को भी ज्यादा ज्यादा बड़ा बनाएंगे। क्या बात है! तो आप सभी मेहनती लोगों के लिए सबसे पहले तो तालियां बजा दूं, और उसके बाद आप सभी को ज्यादा ज्यादा देना शुरू कर दूं। मुझे लगा आज तो आपने मेरा काम आसान बना दिया कि कम चाहिए। तो मैंने कहा हाँ, जिंक सबसे बेस्ट इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है, हर व्यक्ति सेवन कर सकते हैं, ठीक है। पर आपने कहा नहीं 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 डेविड सर, हम ज्यादा करने वाले लोग हैं, हर चीज ज्यादा करते हैं, बहुत अच्छी बात। तो अब ज्यादा ज्यादा जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। अब सुनिए, ये बात बिल्कुल सही थी, मैंने काम चोरी नहीं की थी। ये बता करके जिंक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है, तो बता दूं, काम चोरी नहीं की थी मैंने गुरुदेव, जिंक इम्यूनिटी का ही प्रोडक्ट है। अब सुनेंगे, अब सुनेंगे। लेकिन इम्यूनिटी का प्रोडक्ट होने के साथ साथ जिंक अपने आप में बहुत कुछ और भी है। अब सुनेंगे, अगर आपको याद हो तो हमने इम्यूनिटी के 6 प्रोडक्ट्स
की लिस्ट लिखी थी। उन 6 प्रोडक्ट की लिस्ट में एक नाम हमने जिंक का भी लिखा था। तो कहने का मतलब ये कि जिंक अपने आप में इम्यूनिटी का तो प्रोडक्ट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। थैंक यू सो मच रेनू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। वैष्णव सर, कभी ईश्वर ने समय रहा, मौका बनाया तो वैष्णव सर जरूर करेंगे। कभी ईश्वर ने ऐसा मौका बनाया तो बिल्कुल करेंगे, ऑफलाइन भी करेंगे। ठीक है, अब वापस आएंगे। इम्यूनिटी के अलावा जिंक अपने आप में और क्या है, इस हिस्से को समझने जा रहे हैं। शरीर में जब जब चोट लगी हो, शरीर में जब जब जख्म बना हो, किसी भी प्रकार की चोट, किसी भी प्रकार की जख्म, उनको जल्दी भरने की प्रक्रिया को बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करने की क्षमता रखता है जिंक। किसी को एक्सीडेंट हुआ हो, चोट, गिरकर चोट लग गई हो, शरीर छिल गया हो, खून आ रहा हो, क्या ऐसे व्यक्तियों के जख्मों को भरने के लिए जिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं? इम्यूनिटी का तो प्रोडक्ट है, लेकिन इसके अलावा चोट को, जख्मों को भरने के लिए भी बहुत उम्दा प्रोडक्ट है। इसके अलावा आप सभी को यह हिस्सा भी बताना चाहूंगा कि इन बातों के अलावा, चोट के अलावा, इम्यूनिटी के अलावा, जिंक अगर हमारे शरीर में किसी व्यक्ति को, गुरुदेव कुछ कह रहे हैं? अच्छा, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज की परिस्थिति है, डायबिटीज की परिस्थिति जब जरूरत से ज्यादा बिगड़ जाए, सुनिएगा बहुत ध्यान से, डायबिटीज की परिस्थिति जब जरूरत से ज्यादा बिगड़ जाए तो एक समय के बाद शरीर के अंग गलने लगते हैं, और जब वो अंग जरूरत से ज्यादा गल जाए, क्योंकि डायबिटीज वालों में जख्म जल्दी नहीं भर पाते, तो डॉक्टर उन गले हुए अंगों को आपके शरीर से अलग करने की सलाह दे देते हैं, ताकि इंफेक्शन बाकी के शरीर में ना फैल जाए। अब सुनना, डायबिटीज वाले व्यक्ति को जब जब चोट लगती है, क्योंकि जख्म जल्दी नहीं भरते, तो इम्यूनिटी का सबसे उम्दा प्रोडक्ट बन जाता है जिंक, उन व्यक्तियों के लिए जिनको डायबिटीज है। तो जब जब डायबिटीज वाले व्यक्तियों से आप मिलें, इम्यूनिटी के प्रोडक्ट में उनको जिंक का इस्तेमाल बेझिझक रूप से करवा सकते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने के साथ साथ ये उनके जख्मों को भी जल्दी स्वस्थ बनाने में मदद कर सकता है, और जो शरीर अंगों को गलने की जो प्रक्रिया पर पहुंच जाता है, उस प्रक्रिया से बचाने में भी योगदान दे सकता है जिंक। इसके अलावा कुछ कुछ गंभीर समस्या आपको ऐसी भी मिलेंगी, जैसे कि गैंग्रीन की समस्या, हाथी पांव की समस्या भी उसको हम कहते हैं। तो गैंग्रीन वाले व्यक्तियों के भी जो शरीर के अंगों को नुकसान है, वो जल्दी नहीं रिकवर हो पाते। ऐसी परिस्थिति में उनके पैर को अलग करने की सलाह दे दी जाती है। ऐसी परिस्थिति में भी मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ, ऐसी परिस्थिति में आप सप्लीमेंट्स के रूप में का भी इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। इसके अलावा जिंक बाल टूटने की परिस्थिति में, जिन व्यक्तियों के बाल टूट रहे हैं, उन व्यक्तियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों के नाखून टूट रहे हैं, उन व्यक्तियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिन व्यक्तियों का लूज मोशन उनको लगे हुए हैं, उन व्यक्तियों के लिए भी बेझिझक रूप से जिंक का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दूं, अपने आप में रिकवरी का, अपने आप में इम्यून सिस्टम का, अपने आप में जख्मों को भरने का, अपने आप में लूज मोशंस की परिस्थिति में, बाल टूटने की परिस्थिति में, त्वचा संबंधित समस्याओं में रिकवरी के लिए बहुत उम्दा प्रोडक्ट बन जाता है जिंक, क्योंकि इसके फायदे एक नहीं अनेक हैं। इन सभी जगहों पर जिंक का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। मात्रा हमेशा एक टैबलेट दिन में बस एक बार, भोजन के बाद पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। ठीक है, एक टैबलेट दिन में एक बार, भोजन के बाद पानी के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के। अच्छा, एक और प्रोडक्ट की ओर, लेकिन उससे पहले एक हिस्सा आप सभी को और बताने का प्रयास करूंगा।
हमने ये बात बहुत गहराई में समझी थी कि जब जब पोषक तत्वों की कमी होगी तो शरीर में बीमारियां आएंगी। आप ये बात जानते हैं, जब जब शरीर में जिंक की कमी होगी इम्यूनिटी तो कमजोर होगी, लेकिन व्यक्ति को सेक्सुअल समस्याएं भी जन्म ले सकती हैं। सेक्सुअल समस्याओं का शरीर में जन्म लेने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो कारण है शरीर में जिंक की कमी हो जाना। किसी भी व्यक्ति को जिनको सेक्सुअल संबंधित समस्या है, उनके शरीर में जिंक की कमी होने की संभावना बहुत ज्यादा बनी हुई है। सेक्सुअल समस्याएं तनाव की वजह से भी आती हैं, गलत खान पान की वजह से भी आती हैं, लेकिन जिंक की कमी के कारण भी सेक्सुअल समस्याएं शरीर के अंदर जन्म लेती हैं। अब आप मुझे बताना, उन सभी जगहों पर जहां पर हम जिंक इस्तेमाल कर रहे थे, अगर किसी व्यक्ति को सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या है तो क्या उनके लिए भी जिंक इस्तेमाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्याओं की, माने क्या? ये जो प्रोडक्ट है ना टेस्टोफास्ट, पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है। और पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ का प्रोडक्ट है, तो पुरुषों की क्या क्या समस्याएं हैं जो सेक्सुअल हेल्थ में शामिल होती हैं, आपको बताना चाहूंगा। पुरुषों में एक कॉमन समस्या है शुक्राणुओं की कमी हो जाना। इसको स्पर्म काउंट की कमी हम बोलते हैं। बहुत कॉमन समस्या है, एक समय के बाद, एक उम्र के बाद पुरुषों को इस समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पुरुषों में एक और बहुत कॉमन समस्या है कि उनके अंदर बनने वाला सेक्सुअल हार्मोन, जिसको हम टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के नाम से जानते हैं, उस हार्मोन की मात्रा कम बनने लगती है। जब जब पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा कम बनती है, आप सभी को बताना चाहूंगा, पुरुषों में सेक्सुअल डिजायर कम होने लगती है, पुरुषों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। पुरुषों के लिए तो टेस्टोस्टेरॉन सबसे ज्यादा जरूरी। सेक्सुअली तो नुकसान पहुंचाएगा ही टेस्टोस्टेरोन की कमी, लेकिन पुरुषों की मांसपेशियों को भी कमजोर बना देगा। मांसपेशियों का नुकसान होगा उन पुरुषों में जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन कम मात्रा में बन रहा है। अब इसके अलावा पुरुषों में एक और बहुत कॉमन समस्या है जननांगों में तनाव लाने की समस्या। इरेक्शन संबंधित समस्या भी हम इस समस्या को कहते हैं, जिसमें पुरुषों को जननांगों में तनाव लाने में भी बहुत समस्या उत्पन्न होने लगती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या। पुरुषों में एक और बहुत कॉमन समस्या है जिसको हम कहते हैं टाइमिंग की कमी। इसको शीघ्र पतन के नाम से या फिर प्री मेच्योर एजैकुलेशन के नाम से भी हम सभी लोग जानते हैं। इन सब परिस्थिति में बेझिझक रूप से हम ये प्रोडक्ट जो आपके सामने मौजूद है, जिसका नाम है टेस्टोफास्ट, इन सब समस्याओं में टेस्टोफास्ट नाम के इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल बेझिझक रूप से किया जा सकता है। ऐसा इसके अंदर क्या है कि पुरुषों की सेक्सुअल संबंधित समस्याओं में लाभ देने में मदद करता है। तो आपको बता दूं, इसके अंदर मात्रा मौजूद है अश्वगंधा की, शतावरी की, कौच के बीजों की। आप जानते हैं कि अश्वगंधा, शतावरी, अश्वगंधा, कौच के बीज, शतावरी और सफेद मुसली, ये सब सेक्सुअल हेल्थ को सुधारने में बहुत अच्छी भूमिका निभाने का काम करते हैं। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब जब पुरुषों के अंदर जिंक की कमी होगी तो भी सेक्सुअल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। तो आपको बता दूं, टेस्टोफास्ट के अंदर जिंक के साथ साथ और कई सारे मिनरल्स हैं जिनकी मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। तो माने, अगर आप टेस्टोफास्ट का इस्तेमाल सेक्सुअल हेल्थ के लिए कर रहे हैं, अलग से जिंक लेने की जरूरत नहीं है, टेस्टोफास्ट में जिंक की मात्रा मौजूद है। ठीक है। चलो, कितनी मात्रा में टेस्टोफास का इस्तेमाल हम कर सकते हैं? एक एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के 1 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ इसका इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। अब एक सवाल ये बन सकता है, क्या डेविड सर इसका इस्तेमाल हम दूध से कर सकते हैं? उत्तर हाँ है, लेकिन एक बड़ा सा लेकिन आ गया। उत्तर हाँ है कि हाँ, हम सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्याओं में दूध के साथ टेस्टोफास का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप सभी से निवेदन ये करूंगा कि रात के समय अगर टेस्टोफास्ट ले रहे हैं तो ही दूध के साथ सेवन करें। दिन के समय अगर ले रहे हैं तो गुनगुने पानी के साथ सेवन करना सबसे अच्छा तरीका है टेस्टोफास्ट के सेवन करने का। याद रहेगी बात? याद रहेगी बात?
गुनगुने पानी से करें तो सबसे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो। अब एक हिस्सा और जो जरूरी है समझना। जिन जिन व्यक्तियों को सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या है, टेस्टोफास्ट आप थंडर ब्लास्ट के साथ सेवन कर सकते हैं कॉम्बिनेशन के रूप में। लेकिन इन दो प्रोडक्ट्स का उन व्यक्ति को इस्तेमाल नहीं करना जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या है। जिनको हाई बीपी की समस्या है, उन व्यक्तियों को ना तो टेस्टोफास का इस्तेमाल करना और ना ही थंडर ब्लास्ट का इस्तेमाल करना, अगर उच्च रक्तचाप की समस्या है तो। अब ऐसे व्यक्ति इस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? अश्वगंधा टैबलेट का सेवन कर सकते हैं। वो उच्च रक्तचाप की परिस्थिति में भी इस्तेमाल की जा सकती है, और जिनको उच्च रक्तचाप है और सेक्सुअल समस्याएं हैं उनके लिए अश्वगंधा अपने आप में गुणकारी है। लेकिन थंडर ब्लास्ट और टेस्टोफास का इस्तेमाल उन व्यक्तियों के लिए ना करें जिनको हाई बीपी की परिस्थिति है। ठीक है, चलो। अगर हम रहन सहन की आदतों में बदलाव की बात करें तो आप सभी को बता। जवाब क्यों नहीं दे रहा हूं? सोनी जी, सोनी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एक बार और उत्तर, आप सवाल अपना चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं देख लूंगा। हाँ, एक बार डाल दीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा। जो भी सवाल है वो डाल दीजिएगा, मैं चेक करके उत्तर दे दूंगा। दिन में दो बार ले सकते हैं टेस्टोफास गुनगुने पानी के साथ, खाना खाने के 1 घंटे के बाद सबसे अच्छा तरीका है। जिनको हाई बीपी की परिस्थिति है उन व्यक्तियों के लिए अश्वगंधा अच्छा है, अश्वगंधा ले सकते हैं। ठीक है, हम मल्टीविटामिन का कोई भी प्रोडक्ट कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट कोई भी व्यक्ति ले सकते हैं मल्टीविटामिन का। सोनी जी का सवाल रह गया है, सोनी जी को नाराज मैंने करा है, अभी नाराजगी दूर करूंगा, जल्दी से चैट बॉक्स में उत्तर डालें, सॉरी प्रश्न डाल दें। ठीक है, चलो। एक हिस्सा और, रहन सहन की आदत में एक बदलाव हम सभी को करना चाहिए। शुगर की परिस्थिति देखो। अच्छा, जस्ट मोमेंट प्लीज। हाँ हाँ, पहले परहेज पर बात कर लेते हैं। हार्ट बीपी, शुगर, थायराइड, गोल्ड ब्लैडर में पथरी में जिंक टैबलेट दे सकते हैं क्या? हाँ, दे सकते हैं, पर अगर आप ये सोच के दे रहे हैं कि गॉल ब्लैडर स्टोन में रिवर्सल का काम करेगा जिंक, तो नहीं, तो धारणा गलत है, तो धारणा गलत है। ठीक है, पर वैसे अगर ओवरऑल शरीर की रिकवरी के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, एक हिस्सा और, एक हिस्सा और, एक हिस्सा और। जिन भी व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या है, उनके जीवन में, रहन सहन में, आदत में क्या बदलाव करना है? उन व्यक्तियों को अपने आप को खटास से बहुत दूर रखना है। जब सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या वाले व्यक्ति आपका कॉम्बिनेशन लेते हैं, उनको ये बात समझाने की जिम्मेदारी भी आपकी है कि गुरुदेव, जल्दी परिणाम पाने के लिए, अच्छे परिणाम पाने के लिए, ताकि शरीर की मदद हो सके, हमें परहेज में खट्टी चीजों का सख्त परहेज करना चाहिए। खट्टी चीजों में क्या क्या चीजें हैं? हम सभी को गोलगप्पे नहीं खाने, हम सभी को टिक्कियां नहीं खानी, हम सभी को चटनियां जो हम बनवा कर खाते हैं, जो टिक्कियों में, भल्ले पापड़ियों में इस्तेमाल की जाती हैं, उन चटनियों का इस्तेमाल नहीं करना। साथ ही साथ तली हुई चीजों का इस्तेमाल नहीं करना, गरम मसाले, लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना, और मैदा से बने भोजन को सीधा सीधा मना कर देना है किसी भी व्यक्ति को अगर सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या है। इसके अलावा मसालों में इमली का इस्तेमाल, अमचूर का इस्तेमाल, खटाई का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और आप सभी को बताना चाहूंगा, यहां तक के अचार का सेवन भी ना करें जिन व्यक्तियों को सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या है। ये कुछ परहेज हैं जिनका गंभीरता से आप पालन करें, ताकि लिया गया प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी लाभ देने में शरीर की मदद कर सके। तो रहन सहन की आदतों में बदलाव करने का भी ध्यान रखना है। गोलगप्पे वाला पानी नहीं पिएंगे, लेकिन गोलगप्पे तो चलने दो। नहीं गुरुदेव, गोलगप्पे भी मत चलने दीजिए वैष्णव सर। है ना? नहीं, गोलगप्पे का पानी नहीं पियेंगे, गोलगप्पे चलने दो नहीं। क्या गोलगप्पे तले हुए हैं? अगर आपके यहाँ गोलगप्पे उबले हुए होते हैं, बिना तले, तो चलने दीजिए वैष्णव सर। और अगर तलकर बन रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं खाने। ठीक है वैष्णव सर। वैष्णव सर लगातार एक्टिव भी रहते हैं और लगातार हर ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट भी करते हैं पिछले कई महीनों से।
ये मैंने नोटिस किया है। ठीक है, चलो बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के। आंवला दे सकते हैं, नींबू दे सकते हैं, संतरा दे सकते हैं, लेकिन इमली नहीं दे सकते। ठीक है, अब उससे उस हिस्से पर आता हूं। क्या टेस्टोफास्ट का इस्तेमाल शुगर के वाले परिस्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। टेस्टोफास्ट का इस्तेमाल क्या शुगर की परिस्थिति में किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। दही छाछ भी ले सकते हैं, दोपहर के समय सिर्फ। ठीक है, अब तो कुछ नहीं बचा। हाँ, अभी मैंने सब कवर कर लिया। प्रोडक्ट से जुड़ी हुई सारी बातें हमने कवर कर ली, और आपके जो सवाल थे उनको भी मैंने लेने का प्रयास करा है। अब नाराज मत होइएगा। थैंक यू सो मच मुन्नी कुमारी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बढ़ने जा रहे हैं आज की ट्रेनिंग के अगले प्रोडक्ट की ओर। पांच प्रोडक्ट अच्छा, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट के बीच में गैप कम से कम 1 घंटे का रखें तो सबसे ज्यादा अच्छा। अब कभी कभार ऐसा होगा कि प्रोडक्ट ज्यादा है, तो गैप कैसे रखें? उनमें से कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होंगे जो खाली पेट लिए जा रहे होंगे, खाने के पहले लिए जा रहे होंगे, और कुछ खाने के बाद लिए जा रहे होंगे। और फिर भी अगर खाने के बाद वाले प्रोडक्ट ज्यादा है तो 30 to 40 मिनट्स का गैप भी आप रख सकते हैं। 1 घंटा का गैप रखें तो सबसे ज्यादा अच्छा। ठीक है, चलो आज की ट्रेनिंग का एक और शानदार प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है आयरन टैबलेट। खून की कमी की समस्या को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है, और आप सभी को बताना चाहता हूं। थैंक यू सो मच अनीता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मजा आ गया तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए किसी ना किसी समस्या को मद्देनजर रखते हुए प्रोडक्ट्स बने हैं। अब अगर किसी व्यक्ति के अंदर खून की कमी हो जाए, तो क्या हम कह सकते हैं कि जिन व्यक्ति के अंदर खून की कमी है, उन व्यक्तियों के अंदर ऊर्जा की कमी भी हो सकती है? क्या ऐसा कह सकते हैं? मान लीजिए जितना खून मेरे शरीर में होना चाहिए, अगर उससे कम मात्रा में खून है, तो क्या मेरे शरीर में ऊर्जा की कमी होगी? थकान की समस्या का मुझे सामना करना पड़ेगा, है या ना? बिल्कुल करना पड़ेगा। इसके अलावा खून की कमी के कारण क्या रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर होगी, है या ना? कि हमारे अंदर अगर खून की कमी है तो कमजोरी भी होगी, थकान भी होगी, चक्कर भी आएगा, और इम्यूनिटी पर भी इसका असर पड़ेगा, कि इम्यूनिटी भी कमजोर होगी। सरिता तोमर मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए, और सुनिए, और सुनिए। जिन व्यक्तियों के अंदर खून की कमी है, तो क्या उनके शारीरिक विकास में भी कमी होगी कि नहीं होगी? इम्यूनिटी पर असर आएगा, ऊर्जा पर असर आएगा, थकान और कमजोरी की समस्या जन्म लेगी, चक्कर जैसी समस्या आएंगी। लेकिन क्या शरीर के विकास में भी कमी होगी क्योंकि उनके अंदर खून की कमी है? बिल्कुल सही है, उत्तर आ रहे हैं, देखिए। अगर हमारे अंदर खून की कमी होगी तो क्या मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देवानंद सर ने कह दिया बिल्कुल सर, मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत असर पड़ेगा। और त्वचा तो बड़ा लाल लाल हो जाएगी, खूबसूरत चमकदार त्वचा हो जाएगी अगर हमारे अंदर खून की कमी होगी। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? या पीली पड़ जाएगी। हाँ, इसका असर पड़ेगा आयुष पटेल सर, बिल्कुल पड़ेगा। खून की कमी के कारण हाइट पर भी असर पड़ेगा। तभी तो हमने बात की कि शरीर की ग्रोथ पर भी असर पड़ेगा अगर शरीर के अंदर खून की कमी है तो। और जिन व्यक्ति में खून की कमी है, पोषक तत्वों की सप्लाई पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि खून के माध्यम से ही पोषक तत्व हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंच पाते हैं। जिनके अंदर खून की कमी है, ऑक्सीजन की सप्लाई पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि खून के माध्यम से ही ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंच पाती है। और आपको बता दूं, दुर्भाग्य की बात है, भारत देश में खून की कमी के कारण 20% माताएं जो गर्भ से हैं, मृत्यु का सामना करती हैं हर साल। तो अगर आपको लगे कि खून की कमी होना छोटी बात है, आंकड़ों के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास करा गुरुदेव, कि खून की कमी के कारण 20% महिलाएं मृत्यु का शिकार बन जाती हैं। और सुनिए, भारत की तकरीबन 50% माताओं में, 50% बहनों में खून की कमी है,
मैं नहीं कह रहा, आंकड़े बता रहे हैं। तो माताओं को, बहनों को आयरन सप्लीमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मुख्य रूप से वो माताएं जिनको मासिक धर्म के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने की समस्या है, उसको हम कहते हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग की समस्या। ऐसी माताओं को रिकवरी के लिए भी आयरन सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जिनके अंदर खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, उनको तो करना ही करना है, लेकिन जो गर्भ से हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गर्भवती माताएं बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कराना, ये नियम याद रखिएगा। क्या प्रेगनेंसी में गर्भवती माताओं को आयरन की जरूरत होती है? उत्तर हाँ है। लेकिन प्रेगनेंसी में कोई भी प्रोडक्ट बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं देना है, इस नियम का बेझिझक रूप से पालन करना है, ऐसा निवेदन आप सभी से करूंगा। ठीक है, चल चल चल। हाँ, कह रहे हैं कि डेविड सर पीली नहीं, बॉडी पीली हो जाएगी अगर खून की कमी होगी तो। ठीक है, चल, जस्ट प्लीज। अब आयरन की कमी को दूर करने के लिए हमारी कंपनी ने जो प्रोडक्ट बनाया है, ये कितना गुणकारी प्रोडक्ट है आप सभी को बताना चाहूंगा। हमारे आयरन के टैबलेट में, जस्ट अ मोमेंट प्लीज, जो जो चीजें आयरन के गुणधर्मों को बढ़ाने में मदद करती हैं, वो सारी चीजों का इस्तेमाल किया गया है हमारे आयरन टैबलेट में। आयरन पोषक तत्व एक ऐसा पोषक तत्व है जिसका पाचन शरीर में तब होगा जब उसको विटामिन सी के साथ लिया जाए। तो हमारे आयरन के टैबलेट में विटामिन सी की मात्रा भी है। आयरन के गुणधर्मों को बढ़ाने के लिए इसके अंदर विटामिन बी 12 की मात्रा भी है और फॉलिक एसिड की मात्रा भी है। तो आयरन का टैबलेट हमारा जो कंपनी ने निर्माण किया है, इसके अंदर आयरन के साथ साथ आयरन को पचाने के लिए विटामिन सी है, इसके गुणधर्मों को बढ़ाने के लिए इसके अंदर फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। जब जब आयरन टैबलेट आप सेवन करें, एक एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के 1 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। विटामिन और मिनरल या फिर मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट्स का नियम को यहां पर अप्लाई करना है कि कोई भी विटामिन और मिनरल का प्रोडक्ट हमको कभी भी खाली पेट नहीं लेना, हमेशा दूध के साथ लेना है, सॉरी सॉरी, हमेशा खाना खाने के बाद लेना है, और दूध के साथ कभी भी सेवन नहीं करना है किसी भी विटामिन, मिनरल या मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट का। ठीक है, चलो। अब एक हिस्सा ही। खाने का नियम हमने बात करा, दिन में 2 बार सेवन करना है, गुनगुने पानी के साथ करना है, हमेशा खाना खाने के बाद सेवन करना है। अब एक सवाल ये आ सकता है कि बच्चों को आयरन टैबलेट इस्तेमाल करा सकते हैं क्या? तो आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप बच्चों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हीमोडॉक का इस्तेमाल करें, आयरन टैबलेट का बच्चों के लिए इस्तेमाल ना करें। 5 ग्राम की मात्रा से शुरू कर सकते हैं बच्चों के लिए हीमोडॉक सिरप का। आयरन टैबलेट का इस्तेमाल बच्चों के लिए नहीं करना है, हीमोडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों की खून की कमी को पूरा करने के लिए हीमोडॉक। चल, बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के एक और शानदार प्रोडक्ट की ओर। हाँ, मैं ही तो दे रहा हूँ बालमुकुंद सर, गुरुदेव, मैं ही तो दे रहा हूँ, पिछले 3 सेशन से मैं दे रहा हूँ ट्रेनिंग। हाँ, ठीक है। अच्छा, 5 साल से ऊपर वाले बच्चों को 5 ml की मात्रा में इस्तेमाल करा सकते हैं। तो 5 साल से ऊपर वाले बच्चों को 5 ml की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ खाना खाने के बाद दिन में 2 बार तक इस्तेमाल करा सकते हैं हीमोडॉक। आज की ट्रेनिंग का एक और शानदार प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है फिटडॉक पाउडर। अपने आप में मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने वाला एक लाजवाब प्रोडक्ट है फिटडॉक पाउडर। किन किन व्यक्तियों को इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, किन किन के लिए प्रोडक्ट बना है? जिन व्यक्तियों को शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है, बेझिझक रूप से फिटडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की थकान रहती है, शरीर में कमजोरी रहती है, बेझिझक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों का पाचन तंत्र कमजोर है, बेझिझक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहिए पाचन तंत्र अगर किसी व्यक्ति विशेष का कमजोर है तो। इसके अलावा जो व्यक्ति, जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है, जिनका मेटाबॉलिज्म कमजोर हो गया है,
ध्यान रखिएगा, आपका वजन तब ज्यादा बढ़ेगा जब मेटाबॉलिज्म कमजोर होगा। तो जिन व्यक्तियों का मेटाबॉलिज्म कमजोर है उन व्यक्तियों को कर लेना चाहिए, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं, जो व्यक्ति जिनका वजन जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ है या फिर वजन घटाने की इच्छा अगर आप रख रहे हैं, तो भी आप फिटडॉक का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। अब इसके अलावा जिन व्यक्तियों को थायराइड की समस्या में वजन बढ़ाने वाला थायराइड है, उन व्यक्तियों को भी फिटडॉक का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कराया जा सकता है। जिन व्यक्तियों को थायराइड की समस्या में वजन बढ़ाने वाला थायराइड है, उन व्यक्तियों को भी आप बेझिझक रूप से फिटडॉक का इस्तेमाल करा सकते हैं। तो पाचन कमजोर होने पर, ऊर्जा में कमी होने पर, वजन ज्यादा होने पर, वजन घटाने घटाने की प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर लेना चाहिए। अब किस किस को नहीं करना चाहिए? जिनको वजन घटाने वाला थायराइड है, हाइपर थायराइड है, तो इस्तेमाल ना करें। जिनका वजन जरूरत से ज्यादा कम है, उनको भी इस्तेमाल इसका ना कराएं। तो इन कुछ बातों का आप सभी को ध्यान रखना है। फिटडॉक का इस्तेमाल 1 से 2 ग्राम की मात्रा गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार तक भी आप सेवन कर सकते हैं। खाने के पहले लें या बाद में लें, दोनों तरीके से सेवन कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। आपको अच्छा लगे खाने के पहले तो खाने के पहले इस्तेमाल कर लीजिए, और अगर आपको अच्छा लगता है खाने के बाद तो खाने के बाद भी इसका इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। ठीक है। बाल मुकुंद सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके प्यारे प्यारे शब्दों का, आप सभी के प्यार को मैं बहुत दिल से सम्मान करता हूँ, बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सभी लोगों को अगर बात समझ में आ रही है तो ये बातें आप अपनी फील्ड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फील्ड में इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है लोगों की भी मदद होगी, टीम की भी मदद होगी, बिजनेस की भी मदद होगी, हर हिस्से में पॉजिटिव इफेक्ट लाने में सहायता मिल सकती है। ठीक है। अब बच्चों की हाइट को बढ़ाने के लिए हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है हाइट डॉक पाउडर। एक सवाल आया है, हाइट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? अब आप मुझे, मैं इस सवाल का उत्तर प्रोडक्ट को समझाते हुए ही दे दूंगा। अगर उत्तर मिल जाए तो आयुष पटेल सर आप मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। किसी भी व्यक्ति की, आप इस क्रिया को समझना, कोई भी व्यक्ति, उम्मीद करता हूं आयुष पटेल सर आप सुनेंगे इसको और उत्तर आपको शायद मिल जाएगा, और अगर मिल जाएगा तो मुझे चैट बॉक्स में कंफर्मेशन दे दीजिएगा। किसी भी व्यक्ति का शारीरिक विकास कब होगा, शारीरिक ग्रोथ और मानसिक ग्रोथ कब होगी? तब होगी जब शरीर को जो जो या जिन जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, अगर वो सारे पोषक तत्व शरीर को मिल रहे हैं, तो क्या ग्रोथ में मदद होगी कि नहीं होगी? शरीर की ग्रोथ में मदद होगी। कि जो जो पोषक तत्व शरीर को चाहिए था, वो सब पोषक तत्वों की मात्रा अगर शरीर को मिलने लग जाए, तो क्या ग्रोथ में मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अब कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए आपको ग्रोथ के लिए? क्या आपको कैल्शियम चाहिए शरीर की ग्रोथ के लिए? हड्डियों की ग्रोथ के लिए अगर कैल्शियम मिल रहा है, हड्डियों की ग्रोथ होगी, तो क्या आपके शरीर की ग्रोथ होगी? हाँ। ठीक। क्या प्रोटीन चाहिए आपको अपने शरीर को अच्छे तरीके से चलाने के लिए और शरीर की ग्रोथ के लिए? उस खाए हुए कैल्शियम को पचाने के लिए क्या विटामिन डी भी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। दुर्भाग्य की बात है, भारत में 35% बच्चों की हाइट ही नहीं बढ़ पाती। कारण पोषक तत्वों की कमी। अगर पोषक तत्वों की कमी के कारण हाइट रुक जा रही है, तो समाधान क्या होगा? कि उन पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर दिया जाए। हमारी कंपनी ने जो ये हाइड्रॉक पाउडर बनाया है, आप सभी को बता दूं, जो जो पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए, तकरीबन सभी प्रकार के पोषक तत्वों की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है हमारे हाइड्रॉक के अंदर। जैसे बच्चों को प्रोटीन चाहिए, हाइड्रॉक में प्रोटीन है। कैल्शियम चाहिए, इसके अंदर कैल्शियम भी है। विटामिन डी चाहिए, इसके अंदर विटामिन भी है। बच्चों की ग्रोथ के लिए अश्वगंधा शतावरी भी बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं। हाइड्रॉक के अंदर अश्वगंधा और शतावरी की मात्रा भी मौजूद है। बैक्टीरियल बैलेंस को आंतों के अंदर अच्छा रखने के लिए, माने आंतों में अच्छे जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए, इसके अंदर प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स की मात्रा का भी इस्तेमाल बेझिझक रूप से किया गया है। तो जो जो पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए, उन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में अगर
मदद मिल रही है हाइट डॉग के माध्यम से, तो पटेल सर आप मुझे बताइए क्या सहायता मिल सकती है शरीर को हाइट बढ़ाने में कि नहीं मिल सकती? इसके अलावा हमने जब काउसी डॉग के बारे में जानकारी हासिल की होगी तो मैंने आपको बताया होगा कि काउसी डॉग जिस दूध से मिलकर बना है, पोषण से भरपूर है वो दूध, उसको कोलेस्ट्रम के नाम से जानते हैं। और मैंने ये भी बताने का प्रयास किया था कि वो कोलेस्ट्रम, वो खीज ग्रोथ को बढ़ाने में भी मदद करता है, हाँ या ना? ये बात याद रही हो तो आपको बताना चाहूंगा वही कोलेस्ट्रम की मात्रा हाइट डॉग के अंदर भी इस्तेमाल की गई है। तो माने बच्चों की ग्रोथ को बढ़ाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाने में योगदान दे सकता है। इसके अंदर कई सारे इंग्रेडिएंट्स की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। कितनी मात्रा में इस्तेमाल करें? एक चम्मच जो हाइट डॉग के अंदर मौजूद है दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो पानी के साथ, आप चाहें तो दूध के साथ। दिन के समय ले रहे हैं तो पानी के साथ, रात के समय ले रहे हैं तो दूध के साथ बच्चों को हाइट डॉग का इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा रहन सहन की आदतों में एक बदलाव जरूर करें। जिन बच्चों को हाइट ना बढ़ने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उन बच्चों को एक बदलाव रहन सहन की आदत में ये कराएं कि शारीरिक अभ्यास में कोई भी एक लटकने वाला अभ्यास उनको जरूर करवाइए। इसके अलावा योग में एक आसन बताया गया जिसको हम कहते हैं ताड़ासन। तो बच्चों को या तो लटकने वाला अभ्यास कराइए या ताड़ासन कराइए, और दोनों कर लें तो सोने में सुहागा। तो प्रोडक्ट के साथ साथ बच्चों को रहन सहन की आदत में भी बदलाव कराने का प्रयास करना है। अब एक सवाल मन में ये आ सकता है कि कितने बच्चों से शुरू करें? तो 5 साल से लेकर 25 साल तक के बच्चों को इस्तेमाल करा सकते हैं हाइट डॉग। कब से शुरू करा सकते हैं? थैंक यू सो मच पिंकी मैम, रेनू सर, रेनू जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अब तो 5 साल से लेकर 25 साल वाले बच्चों के लिए बेझिझक रूप से इस्तेमाल हाइट डॉग का कराया जा सकता है हाइट बढ़ाने की परिस्थिति में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ चैट बॉक्स मैंने चेक कर लिया है। डॉक्टर 20 एज वाले बच्चों को दे सकते हैं। आयुष पटेल सर, उत्तर मिल गया होगा उम्मीद करता हूँ। यस सर, सहज भाषा। ओके ओके, थैंक यू सो मच रामदेव सर। बहुत रामदेव सर आज स्वयं आए हैं। रामदेव सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के लिए गुरुदेव। चल, ठीक है, चल बढ़ेंगे आज की ट्रेनिंग के एक और शानदार प्रोडक्ट की ओर। प्रोडक्ट का नाम है डेलिफ टैबलेट। मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है। हम पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं बहुत गहराई में कि हमारी कंपनी ने 5 मल्टीविटामिन बनाए हैं। 5 में से 4 ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं, और 5वां मल्टीविटामिन ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं का ही मल्टीविटामिन है। इस बारे में हमने जानकारी हासिल की थी, और पांचों मल्टीविटामिन के मैंने आपको नाम लिखवाए थे। ठीक, अगर कोई व्यक्ति नए हो तो नए व्यक्तियों के लिए चैट बॉक्स में आप एक बार टाइप कर सकते हैं पांचों के नाम। और थैंक यू सो मच वीवो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मल्टीविटामिन्स खाने के मैंने आप सभी को नियम बताने का प्रयास करा था कि जीवन में कभी भी मल्टीविटामिन खाएं, हमेशा खाने के बाद खाएं, खाली पेट कभी ना खाएं। हमेशा पानी से खाएं, कभी भी दूध से ना खाएं। अपना मल्टीविटामिन बदल बदल कर खाएं। और बीमार व्यक्ति दिन में कितनी बार खा सकते हैं, जरा मेरे को आंकड़ा बता सकते हैं? 1 बार खाएं या 2 बार खाएं? बीमार व्यक्ति 1 बार खाएं या 2 बार खाएं? जल्दी से मुझे कंफर्मेशन दे सकते हैं। बीमार व्यक्ति दिन में 2 बार खाएं, और सेहतमंद व्यक्ति दिन में 1 बार मल्टीविटामिन का सेवन कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट रहने वाला है। प्रोडक्ट का नाम है अश्वगंधा। KSM 66 ग्रेड का से बना है हमारा अश्वगंधा टैबलेट। और अश्वगंधा के फायदे मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आप सभी लोग जानते हैं। आप मुझे बस एक रिवीजन करवा दीजिए। जो फायदा आप सभी लोग जानते हैं अश्वगंधा का, मेरा रिवीजन करवा दीजिए। क्या अश्वगंधा तनाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या अगर मुझे तनाव ज्यादा रहता है तो क्या इस्तेमाल कर सकता हूं अश्वगंधा का? बिल्कुल कर सकता हूं। अगर मुझे डिप्रेशन या फिर एंजाइटी की समस्या है, क्या तब कर सकता हूं इस्तेमाल अश्वगंधा का? बिल्कुल कर सकता हूं। अगर नींद ना आने की समस्या है तो क्या इस्तेमाल कर सकता हूं अश्वगंधा का? बिल्कुल कर सकता हूं। क्या शारीरिक कमजोरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अश्वगंधा? क्या सेक्सुअल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अश्वगंधा का? क्या शरीर के मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अश्वगंधा का?
क्या शरीर की बल वृद्धि के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं अश्वगंधा का? जिनका नर्वस सिस्टम शांत ना रहता हो, उन लोगों के लिए भी अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेन डॉग के साथ। तो अश्वगंधा अपने आप में इतना गुणकारी है कि कितने सारे फायदे अभी के अभी हमने इसके जाने। और अश्वगंधा जब जब तनाव को कम करेगा तो माने इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाने में योगदान दे सकता है। अब कितनी मात्रा में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा अश्वगंधा बाकी के अश्वगंधाओं से बेहतर क्यों है बता दूं। इसके अंदर बाकी के अश्वगंधा से 5% ज्यादा मात्रा में एक्टिव कंपाउंड्स की मात्रा मौजूद है। क्योंकि ये KSM-66 ग्रेड से बना है, इस ग्रेड के अंदर 5% ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं बाकी के बाजार के अश्वगंधा से। इसके परिणाम, इसके फायदे बाकी के प्रोडक्ट से ज्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं। जब जब सेवन करें तो एक एक टैबलेट दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ अश्वगंधा का सेवन आप बेझिझक रूप से कर सकते हैं। इसी के साथ ट्रेनिंग के आखिरी हिस्से पर हम आ चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपने काफी कुछ सीखा होगा, जाना होगा। इस जानकारी को अपने खुद के स्वास्थ्य के लिए को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करके जिन लोगों के संपर्क में आते हैं उनके स्वास्थ्य को सुधारने में योगदान देंगे। अपने बिजनेस के स्वास्थ्य के लिए, अपनी टीम की ग्रोथ और उनके स्वास्थ्य के लिए, हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की ग्रोथ के लिए आप इस जानकारी का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ आपको हैंड ओवर करना चाहूंगा हमारे रेस्पेक्टेड संजय सर के काबिल हाथों में।